तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मेरे अकाउंट में जो है $17 का डेमो अकाउंट है। और इसको मैं ग्रो करना चाहूँगा एक हैंडसम अमाउंट के तहत। मान लो ऑलमोस्ट $100 तक या $50 तक इसको ले जाने की कोशिश करूँगा। 1 से 2 घंटे में ट्रेड करूँगा, बिना किसी कट, बिना किसी ऐसे, मतलब एज इट इज़ जो वीडियो है मैं आपके पास इसको डिलीवर करना चाहूँगा। तो मैं इस कैंडल के ट्रेड, जो भी ट्रेड लूँगा, ट्रेड के पीछे का रीज़न आप लोग को बताऊँगा और मैं ट्रेड क्यों लिया हूँ, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में ट्रेड के साथ दूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ट्रेड और एक बेहतरीन ट्रेडिंग करेंगे। जो भी ट्रेड करेंगे लाइव मार्केट पे ही करेंगे और उसका देखते हैं कैसे क्या हम लोग को जो है रिवार्ड मिलता है, कैसे क्या रिस्क मिलता है। अब इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। हमारा जो अगला टारगेट है इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट करना, ठीक है। और इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट करना। तो कैंडल को हम लोग देखते हैं, अगले कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मार्केट की बात करें तो मार्केट टोटल एक रेंज बाउंड में, एक हायर हाई हाई लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। अभी इस वाले कैंडल का जो टारगेट है कि इस वाले स्विंग का अप्रोच करना, इसको ब्रेकआउट करना। 36 पे भी ये कैंडल रुकी हुई है, देखते हैं हमको क्या कोई मौका मिल पाता है नहीं मिल पाता है। 36 से नीचे आने की कोशिश की जा रही है कैंडल को। 31 से ऊपर, 32 33 पे। हाँ, अभी कैंडल रुकी हुई है, 33 से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। तो हम फंसाए 29 और नीचे गए। तो वैसे अगर इसके ट्रेडिंग की बात करूँ तो यहाँ से मैं डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहूँगा, बट मैं कोई रिएक्शन तो इस पर मिला नहीं अच्छा खासा, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि जो मैं ट्रेड करता हूँ कैंडल के रिएक्शन के बिहार पर ट्रेड करता हूँ, तो हमको क्या करना है, वेट करना है। और इसकी जो क्लोजिंग है 26 पे हुई है, तो वेट करने के साथ साथ ट्रेड करेंगे। अगर कहीं हमको मौका मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। और 3-3 डॉलर से करेंगे, ऑलमोस्ट $3 से करेंगे। 40 को उन्होंने टच कर लिया, 40 से ऊपर जा रहे हैं। 40 एक नंबर है जहाँ पे हम अभी कैंडल रुकी हुई है, और 40 से इसको ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। 36, 35, 35, 36। तो 36 पे क्लोजिंग हुई है, तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड लेने के पीछे का रीजन है, 240 जो नंबर है, वहाँ वाला ये वाली जो कैंडल है उसको टच कर चुकी है। और 35 एंड 36 की लड़ाई हो रही थी। तो जब लास्ट में 35 से ऊपर रखा गया, फिर 36 पे ही क्लोजिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं एक 36 जो नंबर है वो सेलर का प्लेस है, और वहीं से मार्केट को नीचे रखना चाहिए। बट जो ये छोटा सा गैप है, कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल को भी ये वाली गैप को फुलफिल करना चाहिए। तो मैं एक कैंडल और एक ट्रेड और लगा देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैंडल का रिएक्शन इस पर अच्छी तरीके से काम कर रहा होगा, तो 30 जो मेरी येलो लाइन है इसको ब्रेकआउट ही कैंडल नहीं कर पाएगी। देखते हैं क्या होता है। पोजीशन इसकी ऊपर शिफ्टिंग तो हुई थी, बट जो है कैंडल का रिएक्शन जो है वो डाउन साइड का ही ट्रेड बोल रहा था। 5 सेकंड बचा हुआ, देखते हैं क्या होता है। तो नीचे वाली ट्रेड अपनी लॉस हो गई, ऊपर वाली विन हुई है। ऊपर वाली अगली मिनट पे चली गई भाइयों। चलो देखते हैं क्या होता है। इस वाले कंट्रोल को फुलफिल करना था, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो गैप था उसको फुलफिल करके मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही है, तो ये वाली एक रेड कैंडल बनना चाहिए। इस वाले कैंडल को ध्यान से देखना, 25 पे भी कैंडल रुकी हुई है। 25 से ऊपर गया, 28, 26, 28, 29। तो कोई अच्छा ऐसा रिएक्शन तो नहीं देखने को मिला है, और ये वाली ट्रेड अपना बिन हो गया अंडर प्रेशर का एक्सेप्टिव मार्जिन के साथ में। अगर यही भी ट्रेड उसी मिनट पे लगी होती तब भी ये ट्रेड बिन हो जाती।
तो अभी हमारे पास $16 है। आप ऑलमोस्ट हम लोग भी ब्रेक इवन पे हैं। देखते हैं क्या होता है। दूसरा पेयर भी एक बार ओपन कर लेते हैं। जो भी मैं ट्रेड करूंगा लाइव मार्केट पे करूंगा। रात में क्या होता है ना, मार्केट में एक ट्रेंड नहीं मिल पाता है। तो जब मार्केट ट्रेंडी होता है तो उसमें ट्रेड करने में ज़्यादा अच्छा होता है। सारे मार्केट की हाल रही है। इस कैंडल को वॉच करते हैं, अगले कैंडल पर कोशिश करते हैं हम लोग ट्रेड लेने की। कॉल साइड का ट्रेड मैं प्लेस करूंगा, क्योंकि कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं मिला रिजेक्शन का। एक बार यहाँ पे इस वाले पॉइंट को टच कर लिया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। बट यहाँ पे कोई 500 का तो फाइट नहीं हुआ है, तो उसी बिहार पर मैंने इस पर कॉल साइड का ट्रेड प्लेस किया है। रेंज बाउंड जहाँ होता है मार्केट ना, वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। 95, 95 से नीचे आए। 95 दोबारा, 95 हमको नंबर याद रखना है। 95, 95, 95 से ऊपर 96, 94, 93। स्ट्रॉन्ग पुश आया बाहर का 95। मैं अब 100% का दो ट्रेड करूंगा फिर। क्यों? क्योंकि अब इसको ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पोजीशन भी ऊपर शिफ्टिंग है, यहाँ से भी पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्टिंग है। 95 एक लेवल है जहाँ से अगर इसका यहाँ पे बायर और सेलर की लड़ाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है लास्ट में क्लोजिंग होकर के 95 पे ही क्लोजिंग हुई है। अगर उसको सेलर को कंटिन्यू करना था तो 95 के नीचे जा करके इसको जो है क्लोज करना था। बट ऐसा नहीं हो पाया, तो मैं इस पर कॉल से ट्रेड प्लेस किया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। 500। स्ट्रॉन्ग पुश आया बाहर का, ऊपर की तरफ गए हैं। 503, 500 दोबारा, 500। ये ट्रेड एक 100% में विन हो गया। अगर ये कैंडल ओपन होने के बाद में जस्ट 500 को टच करती, वहां से रिजेक्ट होती, तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करता। बट पोजीशन तो अभी भी ऊपर की तरफ ही शिफ्टिंग है, बट यहाँ का पोजीशन तो वहीं एज इट इज पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर रेड ग्रीन का कॉमन पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे ये डाउन साइड का ट्रेड बन सकता है। 495, 494, 94। रेंज बाउंड है पूरी तरीके से, मार्केट ऊपर गए हैं। 10, 10। और एटलीस्ट 10 पे ही क्लोजिंग हुई है, और यहाँ से मैं एक पुट साइड का ट्रेड करूंगा यहाँ पे। ट्रेंड वैसे अप साइड का हो रहा है, तो यहाँ पे पुट साइड का नहीं ट्रेड करना चाहिए। 505, 505 से ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। 507, 507। स्ट्रॉन्ग पुश आया, 500 को इन्होंने टच कर लिया है और नीचे आ रहे हैं। 500, 500 को प्रीवियस हमें पता है कि 500 एक लेवल था। 498, 97। डाउन साइड का ही ये वाली भी कैंडल बनेगा, उन्होंने 500 को टच कर लिया, तो मैं एक और डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ।
मैंने डाउन साइड का इसलिए प्लेस किया हूँ क्योंकि जो है यहाँ पर हमको कहीं भी बायर की अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही थी। ऊपर जो 500 नंबर है वहाँ पर एक सेलर का प्लेस था, तो कहीं न कहीं ये वाली कैंडल ओपन होते हुए ऊपर गई, 500 को टच की, वहाँ से रिजेक्ट हुई है, तो ये ग्रीन बनना, सॉरी, रेड बनना चाहिए। बट रेंज बाउंड मार्केट है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लास्ट के 20 सेकंड बचा हुआ है। ऊपर गए 500 को, फिर दोबारा इन्होंने टच कर लिया और नीचे आए। तो ये वाला अभी ट्रेड एक 100% का विन हो गया। अब यहाँ पे हमको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिसपे मैं कॉल साइड या पुट साइड का ट्रेड प्लेस करूँ। बट अगर मैं बात करूँ तो मेरी येलो लाइन जो है वहाँ एक बायर का प्लेस है। कहीं न कहीं ये वाली जो कैंडल है, अब पोजीशन भी नीचे की तरफ ही शिफ्ट किया है, ठीक है? मगर इसकी जो क्लोजिंग हुई है 5 हमारे येलो लाइन पे हुई है। तो हमको यहाँ पे, अगर हम यहाँ से देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता के कंटिन्यूएशन किया जा सकता है। बट मैं करूँगा नहीं ऐसे सिचुएशन में। 484, 85, 84, 84 एक लेवल है। 84 से ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। 85, 84 और 85 नंबर को हमको याद रखना है। 85, 83, 81, 83। पुट साइड का मैं ट्रेड करूंगा, ऊपर जाए, मैंने लगा भी दिया हूँ। पुट साइड का मैंने ट्रेड किया हूँ। आ गई। ठीक है। पुट साइड का मैंने इस पर ट्रेड किया है और मार्केट में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। 470, 470 हमको क्या देखने को मिला कि 470 जो हमारा नीचे की तरफ है, ये एक बायर का प्लेस है और एक जोन है। तो यहाँ पे इसी जोन पे लास्ट में बायर आए हुए थे और उसी जोन पे दोबारा ये कैंडल पहुंच चुकी है। 470, 470 से नीचे जाने की कोशिश की जा रही है। 471, 71 से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। और ये कैंडल डोजी हो गया, एटलीस्ट मेरा ट्रेड विन हुआ। तो मैं एक कैंडल का और वेट करूंगा क्योंकि डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होता है जिसके बाद में ट्रेड नहीं लिया जा सकता है। मार्केट का लोअर लो पॉइंट ये वाला है, एक ये स्विंग है छोटे छोटे, बट ये लोअर लो पॉइंट ये है, तो कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल को जो ये ट्रेंड आ रहा है, इस वाले स्विंग का अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं, अगले कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। स्ट्रांग बायर की एंट्री हुई है। 84, 85, ऊपर जा रहे हैं। 90, 90 को उन्होंने टच कर लिया है। 92, 90 दोबारा। 85, 90 को उन्होंने टच कर लिया, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा, मैंने लगा भी दिया हूँ। डाउन साइड का ट्रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 90 हमको ऊपर की तरफ एक क्या दिख रहा था कि 90 जो नंबर है, वहां से बार बार इस कैंडल को नीचे रखने की कोशिश की जा रही थी और एटलीस्ट ये लास्ट में जाकर के उसी नंबर पे जाकर के वाली कैंडल को क्लोजिंग हुई। तो क्लोजिंग उसी पे हुई, तो वहां पे से सेलर है, तो ऐसा तो है नहीं कि सेलर वहां से भाग गए हैं। तो मैंने सेलर का साथ दिया है। और दूसरी बात ये करें कि इस वाले कैंडल ने यहाँ पे एक पोजीशन भी नीचे के साइड में डिफाइड कर दिया, डिसाइड डिसाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल का एक बार यहाँ पे इस जोन का रिट्रेसमेंट आना चाहिए, देन अगर कंटिन्यू करना है तो देन ऊपर की तरफ जा सकता है। 85, हमको नीचे के साइड में भी एक 85 नंबर को याद रखना है। ऊपर एक बार स्ट्रांग पुश आया बार का और ऊपर जा रहे हैं। लास्ट के 5 सेकंड बचे हुए हैं। मैं मार्टिंगल ले रहा हूँ।
आर्टिकल मैंने इसलिए लिया हूँ क्योंकि अभी भी मुझे को देखने को मिला 95 जो नंबर है, 95 नंबर से बार बार उस पर लड़ाई हो रही थी। तो दो कैंडल को अगर हम यहाँ पे इससे करेक्टिव ब्रेक की बात करें तो दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बता करके एक बार हम कंटिन्यूशन करेंगे और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बस ये वाली ट्रेड विन हो जानी चाहिए। तो ये वाली ट्रेड अपनी 100% विन हुई, तो जो यहाँ पे लॉस हुआ था वो लॉस रिकवर हो गया और मार्केट अब दोबारा से कंटिन्यू कर दिया है। मार्केट का टारगेट इस वाले लोअर लो पॉइंट को अप्रोच करना है। मार्केट नीचे जा रहा है। सेलर बहुत अग्रेसिव आए हुए हैं। 45 और स्ट्रॉन्ग नीचे जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये वाली कैंडल एग्जॉशन कैंडल हो सकती है क्योंकि सेलर का नामो निशान, बायर का नामो निशान खत्म हो रहा है और सेलर ही सेलर इस कैंडल में दिख रहे हैं। 26 एक नंबर है, वहां से 25 और नीचे गए, 26 और नीचे गए। मैं एक कॉल सेट का ट्रेड ले रहा हूँ। कॉल सेट का ट्रेड लेने के पीछे का रीजन कि इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट हो गया और सेलर इस वाली कैंडल को बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत और पूरी जोरों शोरों से इस वाली कैंडल को बना दिया है। तो मुझे क्या लगता है कि ये वाली कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है, उसके बाद में एक कैंडल का रिवर्सल आना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये ट्रेड अपना विन होता है या लॉस होता है। कुछ ही क्षण में भी हमें इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। और मुझे क्या कमी अभी लग रहा है कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेंड्स के अगेंस्ट जा करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी के साथ में। कैंडल को विन हो जाना चाहिए, 8 सेकंड बचा हुआ। तो ये वाला ट्रेड भी अपना एक 100% का विन हो गया। एक कैंडल को और वेट करेंगे, फिर हम लोग अगले कैंडल पे भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक कैंडल को हम लोग और वेट करेंगे, अगले कैंडल ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस कैंडल को आज करते हैं, अगले कैंडल पे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और मेरा नेट बहुत स्लो हो गया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है।
एक बार मैं एयरटेल का स्ट्रीम वाईफाई का स्पीड बूस्ट कर दूं। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग वॉच करते हैं, अगले कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 55 ऊपर के साइड में जो नंबर है वो 55, लास्ट के 26 सेकंड बचा हुआ, 45, तो गैप डाउन किया है तो मैं भी एक कैंडल का वेट करूंगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन थोड़ा दोनों में अलग सिनेरियो हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पर रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो आई थिंक ये वाली कैंडल को ग्रीन आनी चाहिए। 35, 35 जो नंबर है वहां से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है, और सेलर का पोजीशन भी नीचे की तरफ ही डिसाइड होता हुआ जा रहा है। अगर ये 35 का ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा। 36 ऊपर गए, 42, 40, 42, 45, 45, 45 से स्ट्रांग पुश आया नीचे की तरफ, तो अगर ऊपर जाएगी तो मैं एक सेफ्टी मार्जिन के साथ में डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रेड ग्रीन का पेयर बन रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे रेड भी बन सकता है, बट इतना बड़ा मार्जिन है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ ग्रीन भी बना सकता है। अब जाकर के दोबारा से मैं 45 को टच किया है, 45 दोबारा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 45 का जो नंबर है उसी का इन्वॉल्वेशन हो रहा है, 45 से ऊपर गए। अभी मैं बात करूँ तो पोजीशन तो लगातार ऊपर शिफ्टिंग है, और यहाँ पे शायद 458 नंबर का एक हाई है, तो अगर इसके नीचे आएगा तो मैं कॉल सेट का ट्रेड प्लेस करूंगा एक, इसके थोड़ा नीचे मिल चाहिए। मैंने लगा दिया एक ट्रेड और उसी लेवल पे लग गई है, देखते हैं। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बता करके हम कंटिन्यूएशन कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा मैंने इस पे कॉल सेट का ट्रेड इस बेस पे प्लेस किया क्योंकि यहाँ पे हमको पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्टिंग दिख रहा है, और ये वाला पोजीशन इस वाले स्विंग का अभी यहाँ पे है पॉइंट, तो कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल को रिजेक्ट होकर के यहाँ इस वाले पॉइंट को टच करना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर इसको ये वाली कैंडल इस वाले पॉइंट को टच कर लेती तो मैं कॉल साइड का ट्रेड ना प्लेस करता, मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करता। 45, तो ये वाली ट्रेड भी एक 100% का विन हुआ, बट मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 से अगर हम बात करें, 45 का पहले एक दो तीन कैंडल 45 का फेलियर हो चुका है। अगर ये कैंडल 45 के ऊपर जा रही है और इस वाले पॉइंट को अगर टच कर रही है एक कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन हो सकती है। 50, 51, 50, हमने $17 से स्टार्ट किया था, $3-3 का मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और एक्यूरेसी बेल भी अच्छी नहीं बोल सकते बट अच्छी है, और ऑलमोस्ट जो है $34 हो गया, मतलब अमाउंट डबल हो गया। अब एक स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं अब डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा। अभी भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 50 पे अगर होती तो मैं 100% इस पे जो है डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करता, तो एक कैंडल का मैं और वेट करूंगा।
ठीक है। 47 आपसे भी देख सकते हैं कि 47 जो नंबर है, वहां से सेलर बार बार नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं। 46, 40, 42 पे कैंडल अभी रुकी हुई है। 45, ये वाली कैंडल अगर ओपन होने के बाद जस्ट नीचे आए, येलो लाइन को टच करे, यहाँ से बाहर की एंट्री दिखाए, तो कॉल सेट का ट्रेड बन सकता है। बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, तो मैं वेट करूंगा। वैसे ये वाली प्रीवियस कैंडल इस हमारी येलो लाइन को टच करके रिजेक्ट होकर के वहाँ पे क्लोजिंग हुई है, और 48 भी हुई है। बट जिसकी सिक्योरिटी थोड़ा कम हो ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आराम से वेट करके अवॉइड करके अगर ट्रेडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो अपना ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाता है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 45, सॉरी 45, 50, सॉरी 50। नहीं, मैं वेट करूंगा, क्योंकि इस वाली कैंडल ने जो ऊपर की तरफ एक पोजीशन डिफाइन किया था, तो यहाँ पे हमें लगातार कई ग्रीन कैंडल आई है, और इस वाली कैंडल ने भी एक ऊपर एक पोजीशन डिफाइन की है, तो ये वाली ग्रीन कैंडल, अभी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और आ सकती है, तो मैं वेट करूंगा। अन्यथा मैं इस पे डाउन साइड का ही ट्रेड प्लेस करना चाहता था। क्यों डाउन साइड का प्लेस करना चाहता था? क्योंकि 460 जो नंबर है, वहां से इस वाली कैंडल को नीचे रखना चाहते हैं सेलर, और मुझे लगता है जो 460 है वो कहीं ना कहीं एक सेलर का प्लेस है। 450, 450 पे दोबारा आपसे भी देख सकते हैं, जो 450 नंबर है, वहाँ उस नंबर का कुछ तो खेला हो रहा है। मैं कॉल सेट का ट्रेड प्लेस करूंगा, मैंने लगा भी दिया है, तो 2 ट्रेड लग गया है। कॉल सेट का ट्रेड लेने के पीछे का रीजन है कि अभी भी बायर का पोजीशन ऊपर की तरफ ही शिफ्ट है, यहाँ से भी दिखे तो पोजीशन ऊपर की तरफ ही शिफ्ट है। यहाँ पे क्या हमको देखने को मिला? रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, तो आई थिंक यहाँ पे एक कैंडल का ग्रीन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लड़ाई चल रही है, 52 और 50 में लड़ाई बहुत चल रही है, 52 और 50 की लड़ाई बहुत चल रही है। 52 को अगर ये ब्रीच कर जाएगा, ऊपर तोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल बन सकती है, वरना वैसे ग्रीन ही चाहिए। दो दो कंफर्मेशन, एक तो कैंडल का रिएक्शन है, दूसरा यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो ये वाली भी ट्रेड अपनी एक 100% का बिन हुआ। एक कैंडल का और वेट करेंगे, फिर हम लोग अगली कैंडल पर भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। पैंतालीस, हम लोग लगभग कहाँ से ट्रेडिंग किया है? यहाँ कहीं से स्टार्ट मैंने किया था, यहाँ कहीं से, तो 3, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 13, ऑलमोस्ट 20 20 मिनट का मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस वाली कैंडल का मैंने रिएक्शन तो देखा नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
हमने आई थिंक कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ से स्टार्ट किया था हमने भी। हाँ, यहाँ से स्टार्ट किया था और मेरा पहला ट्रेड शायद लॉस हुआ था, शायद मतलब 11:20 पे स्टार्ट किया था, 44 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया हम लोग को और 20 मिनट में हम लोगों ने लगभग कितना ट्रेड किए हैं? 20 मिनट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया है। ठीक है, इस कैंडल को देखते हैं और अगले कैंडल पे भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। या 20 मिनट का वीडियो काफ़ी हो गया, तो चलो इसको हम एंड करते हैं। आई थिंक मेरा मानना है कि अगर ये वीडियो आप प्रॉपर देखेंगे और बार-बार करके देखेंगे तो कहीं न कहीं आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और अगर आप लोग को सीखने समझने को मिलेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। आप लोग भी इसी तरीके से कैंडल को प्रेडिक्ट करिए और कैंडल के पीछे का लॉजिक समझिए कि ये कैंडल क्यों बन रहा है, प्रैक्टिस करिए और धीरे-धीरे आप जब पहले डेमो पे प्रैक्टिस करिए, डेमो पे एक्यूरेसी आने लगी अच्छी, फिर आप लोग जो है रियल अमाउंट पे $1-1 करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।